क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच इज ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में। ई एंड आर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये सर्किट डायग्राम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक कंफ्यूजन दिखने वाला है। और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल बिटवीन रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। और पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी गिवन टू द रजिस्टर विल बी ओनली। तो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो पढ़ा है उसके अंदर क्या पढ़ा है कि R इक्वल टू R होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है, या मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ये हमें पता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, देखो R एंड R। तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनने वाला है, इन दोनों का मिलकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R/2। तो सेल का टोटल रेजिस्टेंस बना R/2, तो R शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, R/2। ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये वाला ऑप्शन इस एग्जाम में लगा करके आए होंगे, लेकिन ये केस तब का है जब सिंगल सेल कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 37 है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समेशन आई इज अ जंक्शन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये बात याद रखिए, किरचॉफ का जो करंट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो वोल्टेज लॉ है तो वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अगला क्वेश्चन शायद वही है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, द फिगर गिवन दैट इन shows current in a part of electric circuit, the current I is, I की वैल्यू बतानी है। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या बोलता है, जंक्शन पे टोटल करंट कितना होना चाहिए, 0। इनकमिंग आउटगोइंग करंट इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 और 2 आ रहे हैं, मतलब यहाँ कितना हो गया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 इधर चला गया तो इधर कितना आया, 3। 3 में से 1.3 इधर चला गया तो इधर कितना आएगा, 1.7 एम्पियर, ठीक है। सो 1.7 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये है 40। हम ट्राई करते हैं कि 30 बेस्ड क्वेश्चन उठा लें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम 30 क्वेश्चन ईच चैप्टर उठाएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे हैं। When a resistance of 2 ohm is connected across terminal of cell, the current is 0.5 ampere. रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना मिलता है, 0.5। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 5 इज इंक्रीज्ड टू 5 ओम, मतलब 5 ओम कनेक्ट कर दे तो 0.25 ओम मिलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू E/B -1 इंटू कैपिटल R, ये एक फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं R इज इक्वल टू E/IR -1 इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो अगर हम दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर कर ले यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ सकता है कैसे, एक बार ये I1 हो जाएगा और एक बार ये R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। और दूसरे केस में R इज इक्वल टू EMF तो सेम है, ये I2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड ये R2 हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, R से R कट हो जाता है। और यहाँ इक्वेशंस को अगर देखें आप तो इक्वेशंस कैसी बनेगी, E माइनस I2R2 E माइनस I2R2 इंटू R2
इक्वल टू E माइनस I1R1 इंटू R1 अपॉन में I1R1 और अपॉन में I2R2। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करके और स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो स्मॉल r की वैल्यू कैसे आएगी? पहले तो E की वैल्यू आएगी आपके पास, I2R2 है आपके पास, I1R1 भी है आपके पास, तो यहाँ से आपको मिलेगी E की वैल्यू, ठीक है। और यही E की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में अगर रख देंगे तो वहां से आपको स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी। ये क्वेश्चन आप एक बार मुझे करके और आंसर भेजिएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी हो सकती है, और वो शॉर्टकट मेथड कुछ इस तरह से हो सकती है, E इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r। इस तरह से आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इससे भी करने की कोशिश करेगा। E तो वही रहेगा, यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा, और E वही रहेगा, यहाँ I2 हो जाएगा, और यहाँ R2 हो जाएगा प्लस R अगेन। और क्योंकि ये दोनों E है तो ये इक्वल आप बैलेंस कर लीजिए, I1 इक्वल टू I1 R1 प्लस R इक्वल टू I2 R2 प्लस R। ये ज़्यादा सिंपल मेथड मुझे नज़र आ रही है, इससे अगर आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाए। डायरेक्ट R आ रहा है क्योंकि यहाँ पे R1 पता है आपको, I1 पता है, सारी वैल्यूज, ठीक है। निकाल के देखिए, इसका आंसर मुझे बताइए। 41, the potential difference in open circuit of a cell is 2.2 volt. When 4 ohm resistance is connected between its two electrodes, the potential difference becomes 2 volt. 4 ohm अगर कनेक्ट कर दें तो 2 volt हो जाता है। The internal resistance of the cell will be, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, स्मॉल r इज इक्वल टू E कितना है 2.2 और V कितना है 2 माइनस 1 इंटू R कितना दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी। R इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 2 इंटू 4 से इसको कट करें 2 तो 0.4 ओम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द फिगर शोज द नेटवर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कितना करंट सर्किट के अंदर आ रहा है, वही करंट बाहर जा रहा होगा। 15 आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 20 और 23, तो 23 एम्पियर करंट बाहर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 43, द करंट इन द आर्म CD ऑफ द सर्किट विल बी। CD में कितना करंट जाएगा? सो I1 जा रहा है तो I1 ही जाएगा। यहाँ से देखिए CD में I1 अगर अंदर जा रहा है, I2 इधर है, I3 इधर है, लेकिन इधर से निकलना कितना है, इधर से निकलना तो I1 ही है ना, लेकिन I1 तो ऑप्शन है नहीं। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? I2 प्लस I3, या तो I1 आ जाए या I2 प्लस I3 आ जाए, तो I2 प्लस I3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला आंसर आप निकाल के मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर है ये 44। 44 का आंसर बताइए, कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। 4 एम्पियर 2 एम्पियर अंदर आ रहा है, 3 एम्पियर 5 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो ये आई कितना होगा, देख के बताइए। 6 अंदर आ रहा है और 8 बाहर जा रहा है, मतलब ये आई कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 10 to the power minus 3 ampere is flowing through a resistance of 1000 ohm. To measure the correct potential difference, the voltmeter is to be used, of which the resistance should be. तो resistance क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। सो मच ग्रेटर देन 1000 वोल्ट। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। अभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है तो कितना हो, हाई रेजिस्टेंस हो वोल्टमीटर का।
voltmeter should have high resistance, very high, and emitter should have low resistance, very low resistance. जीरो हो तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ इंफिनिटी हो तो बहुत ही अच्छा है. Question number 46. A galvanometer of 100 volt resistance gives full scale deflection of 10 milliampere. To convert it to 10 ampere range, the resistance of the shunt will be required. तो एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जब कन्वर्जन किया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है 47. दोनों फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, आप इसका आंसर निकालिए. 46 में गैल्वेनोमीटर से एमीटर का कन्वर्जन है, और 47 में गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन किया है. 50 and 100 volt 100 ohm are connected in series. The connection is connected with a battery of 2.4. When voltmeter of 100 ohm resistance is connected across 100 ohm resistor, then reading of voltmeter. नहीं नहीं, 47 नंबर ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन का नहीं है, 46 जो है वो कन्वर्जन वाला है केवल. तो 46 का फॉर्मूला देख लीजिए और आंसर निकालिए. डायग्राम देखिए, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है. तो S इक्वल टू जो शंट का रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G. तो IG की वैल्यू कितनी दी है, 10 मिली एम्पियर. सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और नीचे हमारे पास है 10 एम्पियर का टोटल करंट है, और उसमें से अगर 10 टू द पावर माइनस 2 को माइनस करें बहुत फर्क नहीं आएगा, और इंटू 100 इक्वल टू S. इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 कट हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 अपॉन 10. 10 से 10 को कट कर दीजिए, ये आ रहा है 0.1 ओम. तो रेजिस्टेंस 0.1 ओम. सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47 को ट्राई कीजिए. 47 का आंसर देखिए क्या आ रहा है, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको ट्राई कीजिए. 50 एंड 100 ओम रजिस्टर्स जो है कनेक्ट है सीरीज में, और 2.4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है. अगर 100 ओम का एक वोल्ट मीटर और कनेक्ट कर दिया जाए तो 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस रीडिंग क्या होगी. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए. वोल्ट मीटर को हमेशा क्या किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. आपका सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा. 50 ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसी के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी कितना है, 100 वोल्ट है, 100 ओम है, और बैटरी जो है वो कितनी है, 2.4 वोल्ट है. ये 2.4 वोल्ट है. सो 100 ये 50 ओम हो जाएगा, ये भी 50 ओम है, टोटल 100 ओम हो जाएगा. और 100 ओम अगर 2.4 वोल्ट की बैटरी से 2.4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, तो इसका जो करंट आएगा वो आएगा 2.4 अपॉन 100. और पूछा क्या गया है कि when voltmeter of 100 ohm resistance is connected across 100 ohm, then reading of voltmeter. तो इसकी कितनी रीडिंग होगी, तो इतना करंट पास हो रहा है इससे, तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये हमारा I है, और इसके साथ R का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2.4 और 2.4 को डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ आंसर चेक कीजिएगा 1.2 आ रहा है क्या, आप चेक कीजिएगा एक बार, मेरा आंसर गलत हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. शंट कनेक्ट किया जाता है, वेरी लो रेजिस्टेंस. ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है. 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर. कब, जब हाई रेजिस्टेंस को क्या किया जाए, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो वोल्टमीटर की तरह एक्ट करने लगता है. ठीक है.
सारे क्वेश्चंस में देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, वो क्वेश्चंस हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो फिर से हम डिस्कस कर लेंगे।